डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद जी के चैनल में आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम उस टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, ये जानना अत्यावश्यक हो जाता है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द होते हैं। वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। इसके बाद में किसी भी वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें उसके नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो नियम में क्या है? साधारण वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सर्वप्रथम कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में सहायक क्रिया इज, एम, आर का यूज होता है। उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और उसके बाद में कर्म यूज करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी साधारण वाक्य को बनाने के लिए हमें कर्ता के बाद में सहायक क्रिया इज, एम, आर में से कोई एक वाक्य के अर्थ के हिसाब से, उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में कर्म लिखते हैं। आइए इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से देख लेते हैं। राजू पतंग उड़ा रहा है। सेकंड वाक्य, उमा स्वेटर बुन रही है। अगला वाक्य है, बच्चे गेंद खेल रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले नंबर पे कर्ता, पतंग उड़ा रहा राजू एक नंबर पे सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद में सहायक क्रिया इज, एम, आर, तो है की स्पेलिंग के लिए इस का यूज, उसके बाद में
क्रिया इसके अंदर राजू का काम, पतंग उड़ाना, उड़ाना, और उड़ाना की स्पेलिंग फ्लाई, और क्रिया में आईएनजी, लास्ट में कर्म पतंग, द काइट। ऐसे ही सेकंड ट्रांसलेशन में फर्स्ट नंबर पे करता उमा, सहायक क्रिया इज, क्रिया है इसकी बुनना, और बुनना की स्पेलिंग नीट, इसमें आईएनजी, और लास्ट में स्वेटर। ऐसे अगला वाक्य है, बच्चे बहुत सारे हैं, द चिल्ड्रेन, बच्चे बहुत सारे हैं, इसलिए सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। क्रिया खेलना है, खेलना की स्पेलिंग प्ले, और इसमें आईएनजी, लास्ट में कर्म द बाल। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने समझा जा करके कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। आगे देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही नकारात्मक वाक्यों का बनाने के क्या क्या नियम हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में सहायक क्रिया, इज, एम, आर, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नहीं की स्पेलिंग के लिए नॉट। जैसा कि आपको मालूम है कि निगेटिव वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग जरूर होता है। उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, और लास्ट में कर्म लिखते हैं। इसे समझने के लिए हम फिर कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कर्ता हम है, और हम की स्पेलिंग वी। उसके बाद में सहायक क्रिया इज, एम, आर में से कोई एक, तो यहां पर है और हैं की स्पेलिंग्स आर। इज, एम, आर के साथ में आपको नॉट का यूज करना है, तो नॉट हो गया। फिर क्रिया इसके अंदर पढ़ना है, पढ़ना की स्पेलिंग रीड, और इसमें आईएनजी, और लास्ट में कर्म लिखते हैं। पुस्तक है, और पुस्तक की स्पेलिंग बुक होती है। वह गाना नहीं गा रही है, सेकंड वाक्य नेगेटिव का। इसे बनाने के लिए हम देखते हैं कि वह की स्पेलिंग्स एक नंबर पे, क्योंकि वह इस वाक्य में सब्जेक्ट है, तो वह के लिए सी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, थर्ड नंबर पे नॉट, या यूं कह लीजिए कि किसी भी सहायक क्रिया के बाद में नॉट का यूज किया जाता है। उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसा कि ऊपर रूल में लिखा हुआ है। तो गाना की स्पेलिंग सिंग होती है, और सिंग में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद में जो गीत होता है उसकी स्पेलिंग होती है सांग, तो सांग लिखेंगे। थर्ड सेंटेंस, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। तो फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट यू, उसके बाद में सहायक क्रिया हो का प्रयोग, और हो के लिए आर। उसके बाद में
नहीं के लिए नॉट का यूज, जैसा कि ऊपर के वाक्य में हमने बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के तुरंत बाद निगेटिव वाक्यों में नॉट का प्रयोग, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में कर्म लिखते हैं। ऐसे इसमें भी है कि पहले नंबर पे तुम की स्पेलिंग यू, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज, फिर काम करना में करना की स्पेलिंग डू। अधिकांशतः प्यारे बच्चों वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें काम करना होता है, उनमें करना की स्पेलिंग ही लिखी जाती है। अदर वाक्यों में ज्यादातर करना की स्पेलिंग नहीं लिखी जाती है। फिर तुम के साथ में अपना की अंग्रेजी योर होती है, तुम के साथ में अपना की अंग्रेजी योर होती है और उसके बाद में काम बचा जाकर के तो वर्क हो गया। आइए थोड़ी बात हो ही गई है तो आपको ये भी जानकारी देंगे कि कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ में अपना की अंग्रेजी क्या होती है। स्टूडेंट्स, जिन वाक्यों में कर्ता ही होता है उन वाक्यों में अपना की स्पेलिंग हिज होती है। अगर सब्जेक्ट ही है तो अपना की स्पेलिंग हिज होगी, अगर सब्जेक्ट सी है तो अपना की स्पेलिंग हर होगी, अगर सब्जेक्ट इट है तो अपना की अंग्रेजी इट्स होगी, अगर आई है कर्ता तो अपना की अंग्रेजी माई होगी, अगर वी है तो अपना की अंग्रेजी आवर होगी, अगर दे है कर्ता तो अपना की अंग्रेजी देयर होगी, और अगर यू है तो अपना की अंग्रेजी योर होगी। अपना शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द, ध्यान रखिएगा, यदि सब्जेक्ट ए है तो अपना की अंग्रेजी ये हो जाती है, अर्थात ही है तो हिज हो जाता है, सी है तो हर हो जाता है, इट है तो इट्स हो जाती है, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, दे के साथ देयर और यू के साथ में योर। तो ऐसे ही यहां पर कर्ता यू था और यू के साथ में अपना की अंग्रेजी योर लिखी गई। आगे हम बच्चों देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाए जाते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो प्रश्नसूचक शब्द क्या से प्रारंभ होते हैं और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, कितना आदि शब्द वाक्य के बीच में लगे होते हैं। तो जो पहले हम देखेंगे कि जो शब्द क्या से प्रारंभ होते हैं उनको बनाने का क्या तरीका है। तो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनको बनाने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद में कर्ता, उसके बाद में यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट का यूज होगा और अगर नहीं है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में कर्म लिखते हैं। तो यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ है तो सहायक क्रिया सबसे पहले, उसके बाद में कर्ता, कर्ता के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी और लास्ट में कर्म लिखते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या बढ़ी मेज
बना रहा है, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो सबसे पहले क्या शब्द से वाक्य शुरू हुआ है? सहायक क्रिया एक नंबर पे, बढ़ी सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ में इज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे हम। सहायक क्रिया के बाद में कर्ता तो बढ़ी है, द कारपेंटर। ऊपर के रूल से ही बनेगा ट्रांसलेशन। सहायक क्रिया एक नंबर पे, सहायक क्रिया के बाद में कर्ता और कर्ता के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। बढ़ी का काम क्या? बनाना, और बनाना की स्पेलिंग मेक, और मेक के साथ में आईएनजी का यूज करना है। स्टूडेंट्स, यदि किसी भी क्रिया का अंतिम अक्षर ई होता है तो आईएनजी जोड़ते समय ई अक्षर हटा दिया जाता है। मेकिंग, लास्ट में बचा मेज, मेज की स्पेलिंग टेबल। आप लोग देख रहे होंगे कि कहीं कहीं पर हम दी का यूज कर देते हैं। किसी वीडियो में हम दी का प्रयोग आपको बताएंगे कि कैसे दी का यूज कहां कहां पर होता है। सेकंड वाक्य, क्या तुम बाजार जा रहे हो? तो क्या से वाक्य स्टार्ट है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो है और हो की स्पेलिंग आर। सहायक क्रिया के बाद में तुरंत कर्ता लिखेंगे, कर्ता है तुम, या यूं कह लीजिए कि तुम के हिसाब से यहां पर सहायक क्रिया का यूज किया गया है, और तुम के साथ में है और हो की स्पेलिंग आर होती है। उसके बाद में क्रिया, क्रिया है जाना, जाना की स्पेलिंग गो, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बचा क्या? मार्केट। पीछे वाक्य में हमने बताया था कि गो के बाद टू का प्रयोग, लास्ट में कर्म मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य देखते हैं, क्या बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है? तो सबसे पहले नंबर पे क्या, इसलिए सहायक क्रिया एक नंबर पे इज, क्योंकि बंदर एक है, और सिंगुलर नंबर के साथ सहायक क्रिया इज का यूज करेंगे। इज द मंकी। उसके बाद में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद में कर्ता, और कर्ता के बाद में क्रिया, क्रिया क्या है इसकी? चढ़ना। क्लाइंब, क्लाइंब में आईएनजी जोड़ेंगे, और पर की स्पेलिंग अपान। कुछ प्रीपोजिशंस के यूज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे कि कहां पर की स्पेलिंग आन और कहां पर अपान लिखी जाती है। अपान, उसके बाद में द ट्री। क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में जो क्या से प्रारंभ होते हैं। स्टूडेंट्स, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, किसे आदि वाक्य के बीच में होते हैं, तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्दों की अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी? व्हाट, क्यों के लिए व्हाई, कब के लिए व्हेन, कहां के लिए वेयर, कैसे के लिए हाउ, कौन की स्पेलिंग हु, और किसे की स्पेलिंग हुम। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, किसे आदि वाक्य के बीच में आते हैं, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो,
तो प्रश्नसूचक शब्द 1 नंबर पे, उसके बाद में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद में कर्ता, कर्ता के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में कर्म लिखते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो। स्टूडेंट्स, क्या शब्द प्रश्नसूचक शब्द है और प्रश्नसूचक शब्द की स्पेलिंग 1 नंबर पे लिखेंगे तो क्या होगी, व्हाट। प्रश्नसूचक शब्द के तुरंत बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है, हो, आर, उसके बाद में कर्ता, कर्ता क्या है, तुम, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, क्रिया क्या है, करना, और करना की स्पेलिंग डू और डू में आईएनजी, और कर्म इस वाक्य में है नहीं, इसलिए इस वाक्य को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देते हैं। अगला वाक्य देखेंगे, वह कहां जा रहे हैं, प्रश्नसूचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है, तो सबसे पहले नंबर पे कहां की स्पेलिंग, क्योंकि कहां शब्द प्रश्नसूचक शब्द है तो कहां की स्पेलिंग वेयर। उसके बाद में है की स्पेलिंग, क्योंकि है हमारा सहायक क्रिया है तो आर, सहायक क्रिया के बाद में कर्ता, कर्ता दे है, और कर्ता के बाद में क्रिया, क्रिया क्या है, गो, और गो में आईएनजी। इस वाक्य में फिर से व्याकरण नहीं है, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, बच्चे कहां खेल रहे हैं, प्रश्नसूचक चिन्ह। तो सबसे पहले नंबर पे प्रश्नवाचक शब्द कहां की स्पेलिंग 1 नंबर पे है, उसके बाद में इसके साथ में सहायक क्रिया, बच्चे बहुत सारे हैं और बच्चे बहुत से हैं इसलिए है की स्पेलिंग आर। फिर कर्ता, पहले प्रश्नसूचक शब्द, उसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद में कर्ता, द चिल्ड्रेन, और कर्ता के बाद में क्रिया, प्लेइंग, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इस वाक्य में भी कोई भी कर्म नहीं है। तो इस प्रकार से हम, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द के बाद में तुरंत सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद में कर्ता, कर्ता के बाद में क्रिया, और क्रिया के बाद में लास्ट में कर्म लिखते हैं। इस हिसाब से ट्रांसलेशन को बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। आप सभी लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। बोर्ड पर अंकित होमवर्क को आप सभी लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।